सो गाइस, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में अगर आप देखोगे तो आपको आज के दिन अच्छी रिकवरी दिख रही है और ये रिकवरी लगभग आपको 40s के कंसोलिडेशन जोन से दिखी है। अगर आप एग्जैक्ट समझोगे तो 39.50 के सपोर्ट जोन से। लेकिन ये रिकवरी के पीछे का रीजन क्या है और क्वार्टर वन में ऐसा क्या हुआ था जो कि पिछले क्वार्टर से लगातार नहीं हो रहा था। अगर आपने ओला इलेक्ट्रिक पर 1.5 महीने पहले हमने ये वाला वीडियो डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जरूर जाकर के देखना, क्योंकि इस वाले वीडियो में जो आप ये थंबनेल देख रहे हो स्क्रीन पर, इस वीडियो में हमने कंपैरिजन किया था जोमेटो और पेटीएम के साथ में ओला इलेक्ट्रिक का, कि किस तरह से पेटीएम और जोमेटो बड़े फ्लॉप रहे लेकिन जोमेटो ने अच्छी खासी रिकवरी करी। किस रीजन से? अगर आप उसकी फिगर्स यानी कि फाइनेंशियल जाकर के देखोगे उस रीजन से पेटीएम थोड़ा थोड़ा रिकवर जरूर कर रहा है। रीजंस क्या है? अगर आप उसके रीसेंट रिजल्ट्स आकर के देखोगे तो आपको रीजन समझ में आ जाएंगे। अब ओला इलेक्ट्रिक भी अपने क्वार्टर वन के बाद से क्यों रिकवर हो रहा है, अगर आप यहां पर स्क्रीन पर बने रहोगे वीडियो के एंड तक तो आपको यहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो जरूर देखना, कंपैरेटिव वीडियो था ये कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है किसी भी फ्लॉप कंपनी के अंदर। फ्लॉप कंपनी, यस, ओला इलेक्ट्रिक एक फ्लॉप कंपनी थी भैया। किस तरह से? यहां पर देखो, कंपनी के सेल्स ना आपको लगातार गिरते दिखेंगे। सेल्स देखो 1243 जून 2023 में, उसके बाद कंपनी कितने सेल्स पे आई? उसके बाद कंपनी 873 करोड़ के सेल्स पे आई। फिर कंपनी के सेल्स बढ़े यहां पर, ठीक है, कंपनी के सेल्स बढ़े लेकिन स्टॉक पर कुछ असर ज्यादा आपको नजर नहीं आया। पहली बात तो न्यूली लिस्टेड ही कंपनी, ज्यादा समय हुआ नहीं है ओला इलेक्ट्रिक को लिस्ट हुए, ठीक है। और अगर आप यहां पर देखोगे, जब लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखें, बेसिकली लिस्टिंग के बाद से देखें तो फिर से कंपनी के सेल्स रेवेन्यू ड्रॉप जाने लगे 1600 से लेकर के 1200, 1000 और 611। लेकिन पिछले क्वार्टर यानी कि जून 2025 का क्वार्टर वन, वहां पर कंपनी के रेवेन्यू में वापस से इंक्रीज आना शुरू हुआ है, ठीक है। जून 2025 से 828 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू है, जो कि मार्च के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू था। और इसके साथ में कंपनी के अगर आप एक्सपेंसेस देखोगे, आपको एक्सपेंसेस भी कंपनी कम होते देखने को मिले, जिसकी वजह से जो ओपीएम परसेंटेज कंपनी का 114% नेगेटिव में था, वो 29% नेगेटिव में देखने को मिला। ये चीजें मैंने आपके साथ 1.5 महीने पहले भी डिस्कस की थी, जब कंपनी नंबर दे रहे ऑलमोस्ट तभी डिस्कस की थी। जरूर जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, ठीक है। और साथ में अगर आप लॉसेस देखो तो यहां पर कंपनी के लॉसेस भी आपको आधे होते देखने को मिले। तो ये कुछ रीजंस आप समझ सकते हो यहां पर कि क्यों क्वार्टर वन के बाद आप 40s के लेवल पर कंसोलिडेट किए ओला इलेक्ट्रिक में, और 40s के लेवल पर कंसोलिडेट करने के बाद में आपको ये रिकवरी या तेजी आप कहें तो देखने को मिल रही है। सेम चीज आपके जोमेटो के साथ हुई थी। जोमेटो भी लगातार कंपनी खराब चल रही थी, लेकिन जैसे ही कंपनी के क्वार्टर सुधरते देखने को मिले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50 करोड़ की कंपनी के प्रॉफिट्स के आसपास आए थे, जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो जोमेटो पर डिस्कस किया, आप जाकर के देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर समझने की बात, अब देखो ये क्या है, अब आप कहोगे यार ये तो पहले हो गया जो हो गया, अब क्या होगा वो बता, भाषण मत जान। देखो समझने की जरूरत यह है, मैं आपके साथ जोमेटो का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जोमेटो ने लगातार अपने नंबर्स अच्छे किए। 50 रुपए के आसपास स्टॉक आ गया था जोमेटो का, वहां से लगभग 280 के आसपास तक शायद से गया था उसका है, ठीक है। वहां से 280 तक का है उसने इसलिए अचीव करा क्योंकि एक क्वार्टर नहीं बल्कि लगातार सीरीज में कंपनी के क्वार्टर्स प्रॉफिटेबल आते देखने को मिले। यही रीजन रहा जोमेटो के अंदर। तो अगर आपको ओला इलेक्ट्रिक में भी कुछ ऐसा ही चाहिए तो आपको यहां पर भी कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स लगातार इंक्रीज होते देखने को मिलने चाहिए। अब हमें यह नहीं चाहिए कि कंपनी ने अचानक से एक क्वार्टर बढ़िया देना शुरू करा, 1200 से कंपनी फिर अचानक से बढ़नी शुरू हो गई, फिर ड्रॉप पड़ गया, ठीक है, फिर से ड्रॉप आ गया यहां पर। तो हमें यह चीज नहीं चाहिए। हमें चाहिए अगर ये कंटिन्यूअस बेस बनाया है कंपनी ने, 828 करोड़ के सेल्स आए, तो आगे भी कंपनी अपना ये जो इंक्रीमेंट है ये बढ़ाती चले जाए, बनाती चले जाए, तो तब जाकर के हम कहते हैं कि हाँ भाई अब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी अच्छी हो रही है, सुधर रही है, ठीक है। तो वहां पर आपके जो ओपिनियंस है वो बदल जाते हैं कि भैया, क्योंकि कंपनी जिस तरह से देखो काम करेगी उस हिसाब से आपको ओपिनियंस भी देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे आप इस थंबनेल में देखोगे, आपको यहां पर दिखेगा इस वीडियो में कि मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा बेरिश थे, मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा बेरिश थे। तो उस समय कंडीशंस कंपनी की खराब चल रही थी, लेकिन अब जब कंपनी की कंडीशन क्वार्टर वन में सुधरी है तो डेफिनेटली ओपिनियंस भी आपको बहुत ज्यादा बदलते देखने को मिल जाएंगे। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना यहां पर क्या है, जैसे कि AR रामचंद्रन जो कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, इनका मानना है कि ओला इलेक्ट्रिक प्राइस अब भी बुलिश है, बट ऑल्सो
हमें चार्ट पर देखना होगा कि अभी आप ओवरबोट जोन में हो और सपोर्ट आपका 51 पे आता है, यानी अभी आप रेजिस्टेंस पर आ चुके हो, लगभग आप रेजिस्टेंस पर आ चुके हो, क्योंकि अगर 50 का सपोर्ट है तो आज के दिन आप वहीं पे ही हो और ये आपका रेजिस्टेंस बन जाता है और आप ओवरबोट जोन में। तो चार्ट पर भी हमको ये चीजें देखनी होंगी। फर्दर रेजिस्टेंस जो आपका आता है 54.6 पे आता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप 58 का टारगेट नियर टर्म लेके चलते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स AR रामचंद्रन। तो ये कंडीशन है आपकी अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट। इसके साथ में एक चीज और कंपनी में यहां पर हुई, जून 2025 का अगर आप डाटा यहां पर देखोगे ना तो कंपनी ने अपने प्लेज शेयर भी रिलीज किए, मतलब रिकवर किए। 6.61% कंपनी का प्लेज था ऑन 36.78% होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग 36.78% है। मार्च के अंदर 6.61% आपका प्लेज था, लेकिन जून के डाटा में आपको प्लेज बिल्कुल जीरो होता देखने को मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये दो रीजन आपके रहे कि क्यों आप 40 से लंबा कंसोलिडेशन करने के बाद इस ब्रेकआउट पर गए हो। अब हमें देखना यह है कि आने वाले क्वार्टर्स कंपनी पॉजिटिव देती है या फिर इसी तरह से कंपनी नीचे आती देखने को मिलेगी। अगर कंपनी इस तरह से अच्छे नंबर्स देती है तो डेफिनेटली आपको पता है कंपनी का स्टॉक भी आपको अपने नंबर्स के साथ चलता देखने को मिलता है। अगर अच्छा नंबर है डेफिनेटली कंपनी रिकवर करेगी, लेकिन अगर नंबर खराब जाते हैं तो कंपनी उसी के साथ ही नीचे आती देखने को भी मिलती है। तो ये कंडीशन है ओला इलेक्ट्रिक में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता है अगले वीडियो में।